तो आज का हमारा लेसन है पिंटरेस्ट एल्गोरिथम के बारे में हम देखेंगे और साथ में हम उसकी कुछ टिप्स देखेंगे। तो पिंटरेस्ट हमने अपने पिछले लेसन में जब देखा था कि पिंटरेस्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ज़्यादातर फीमेल्स की यूज़र ज़्यादा है, फीमेल बेस ज़्यादा है। ख़ासतौर पे यूएसए के अंदर एक बड़ी तादाद फीमेल की इस पिंटरेस्ट प्लेटफॉर्म को यूज़ करती है। ठीक है, स्पेशली इसे हम यूँ कह सकते हैं, ये एक प्लेटफॉर्म बेस इमेज बेस्ड प्लेटफॉर्म है। इसे हम विजुअल प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं। तो फिलहाल हमने उसका एल्गोरिथम देखना है। इसके एल्गोरिथम में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट से मतलब ये है कि ये सर्च एल्गोरिथम के तौर पे भी ज़्यादा काम करता है। यानी कि हम इसे एक सोशल के अंदर सर्च मीडिया इंजन, मार्केटिंग इंजन भी कह सकते हैं, यानी कि सर्च इंजन भी कह सकते हैं कि क्योंकि उसमें ज़्यादातर सर्चेस के बिहाफ पे कोई चीज़ भी कंटेंट जो है ना सर्च किया जा रहा होता है, क्यूरी सर्च की हो रही होती है कीवर्ड की बुनियाद पर। तो बहरहाल ये भी एक प्लेटफॉर्म जो है, इसका ये मेन गोल है जो अभी हमने अभी देखा है। ठीक है, कि जितनी देर इनके प्लेटफॉर्म पर रहते हैं उतने ही इनको फायदा होता है। तो अभी हम बात करते हैं कि जो पिंटरेस्ट का एल्गोरिथम है, इसकी ज़्यादातर जो फ़ीड है, यूज़र फ़ीड है, वो सर्च रिज़ल्ट्स के बुनियाद पे होती है। हमने पिछले लेसन में देखा था कि हमने अपनी पहले टॉपिक अगर कोई सर्च किया था तो वो मुकम्मल होम पेज, मुकम्मल जो है ना फुल तौर पर कंप्लीटली, यानी कि सिर्फ़ पिन्स के साथ भरा हुआ था। ठीक है, उसमें और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई फ्रेंडलीज़ ग्रुप वगैरह-वगैरह कुछ भी ऑप्शन नहीं है। सर्च करना पड़ेगा हमें कोई भी टॉपिक को, फिर हमें उसके से रिलेटेड पिन्स नज़र आएँगे और हम उनको फ़ॉलो या कुछ भी कर सकते हैं। तो ज़्यादातर इसमें सर्च रिजल्ट के ऊपर जो है ना मेन चीज़ फोकस जो है वो कीवर्ड के ऊपर इसका। और हम इसमें आगे एडवर्टाइजिंग जब हम देखेंगे तो इसके ऊपर हम कीवर्ड बेस्ड एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनमें कीवर्ड बेस्ड एडवर्टाइजिंग नहीं होती, इंटरेस्ट बेस्ड होती है। ठीक है, इंटरेस्ट बेस्ड, बिहेवियर बेस्ड एडवर्टाइजिंग होती है। लेकिन हम इसमें बकायदा कीवर्ड रिसर्च करते हुए कीवर्ड बेस्ड एडवर्टाइजिंग करते हैं। ठीक है, जैसे हम पीपीसी भी कहते हैं, पे पर क्लिक वगैरह भी। तो फिलहाल हम यहाँ बात कर रहे थे कि इसका जो एल्गोरिथम है वो सर्च बेस काम करता है, कि कोई पर्सन आता है, कोई चीज़ सर्च करता है कीवर्ड बेस, उसकी जो क्यूरी होती है, उसका जो सर्च इंटेंट होता है, उसको समझते हुए पिंटरेस्ट उसकी फीड के ऊपर, होम फीड के ऊपर या सर्च फीड के ऊपर अपनी पिन्स जो है ना दिखाता है। तो बहरहाल क्योंकि ये सर्च इंजन है तो ये वक्त के साथ बदलता रहता है काफ़ी ज़्यादा। तो मेन चीज़ जो है इसके अंदर पिंटरेस्ट का जो एल्गोरिथम है वो इस अंदाज में डिज़ाइन किया गया है कि लोगों को पिन्स जो है ना उससे रेलिवेंट दिखे उसको। ठीक है, ये रेलिवेंसी हम बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं पिछले प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यूज़र्स को जो पास्ट उनकी पिन्स होती है या जो उन्होंने सर्च किया हुआ होता है उसकी बुनियादों पर उसे पिन दिखी होती है। सर्च क्योंकि इसमें मेन चीज़ है, तो सर्च की बुनियाद पर उसे पिन लाज़मी दिखती है। ठीक है, तो अपने पिछले लेसन में हमने एक अकाउंट को गलती से फॉलो किया था, तो उसके बाद जब हम बैक पे भी आए थे तो हमारी होम फीड उस अंदाज के कंटेंट से भर गई थी। तो मेन चीज़ ये है कि वो पास्ट पिन्स दिखेगा कि हम किस तरह के पिन से इंटरेक्ट कर रहे हैं, और इसके अलावा हम किस तरह के जो क्रिएटर है उससे इंटरेक्ट हो रहे हैं। इंटरेक्ट से मुराद ये है कि हम हो सकता है उसकी लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, या फिर उसे फॉलो किया हुआ हमने, कोई भी इंटरेक्शन हो सकती है। तो उसको देखते हुए, पास्ट इंटरेक्शन को देखते हुए वो हमें सजेस्ट करेगा, या फिर जो हम सर्च कर रहे हैं उसके सर्च बार पर उसको देखते हुए वो हमें सजेस्ट करेगा, हमें मुख्तलिफ पिन्स उसके होम फीड पे नज़र आएगी। बहरहाल यहाँ से हम अपने जो है ना एल्गोरिथम को देखते हैं कि असल में पिंटरेस्ट का जो सर्च एल्गोरिथम है, जैसे मैंने आपको कहा है कि ये ज़्यादातर सर्च बेस्ड काम होता है, तो सर्च एल्गोरिथम किस अंदाज में काम करता है। वैसे अगर कोई यहाँ पर एसईओ को थोड़ा बहुत जानता है तो उसके लिए काफ़ी आसान है। अच्छा देखिए, जो पिंटरेस्ट का जो सर्च एल्गोरिथम है वो यूज़र्स को एक किस्म की मुख्तलिफ अंदाज में जो है ना उसके इंटरेस्ट बेस, सर्चेस बेस अंदाज में सर्च को देखते हुए, उसके इंटरेस्ट को देखते हुए, उसकी पास्ट जो है ना इंटेंट को देखते हुए वो हमें हमारे सर्च के अंदर हमें जो रिजल्ट दिखाएगा वो इन सब चीज़ों को पीछे देखेगा, उसके बाद हमें रिजल्ट दिखाएगा। ये सर्च इंजन है, लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सर्च इंजन नहीं है जितना ज़्यादा गूगल है। तो ये सर्च इंजन भी नहीं है ये, लेकिन बस इसका मेन गोल ज़्यादातर सर्च के ऊपर होता है, तो इसलिए हम इसे सर्च इंजन कह रहे हैं, ये है नहीं। तो इसमें जो ज़्यादातर देखी जाती है वो रेलेवेंसी देखी जाती है कि आप किस तरह की अ, पिछली पिन्स के साथ रेलेवेंट पिन्स को आपने लाइक वाइक किया था। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो सर्च क्यूरी थी वो क्या थी,
पास पास की बात करूँगी, पास सर्च क्वेरी अगर आपने कोई की है तो वो क्या थी उसको देखेगा, जो आपके यूज़र की एक्टिविटी देखेगा, आपके कंटेंट देखेगा, पिन देखेगा कि आप किस तरह की पिक्चर्स को पिन कर रहे हैं। इन सारों चीज़ों को देखते हुए वो आपको सर्च एल्गोरिथम जो है आपको मुख्तलिफ पिन सजेस्ट करेगा आपकी क्वेरी के मुताबिक। तो यहाँ पर 4 टोटल प्राइमरी फैक्टर्स हैं जो मैटर करते हैं सर्च पिंटरेस्ट के ऊपर सर्च के अंदर रैंक करने के लिए, ठीक है? कोई सर्च कर रहा है तो उसके आपके अगर टॉप के ऊपर आपकी पिन आएगी तो आपको जो है ना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो पहला है डोमेन क्वालिटी। अच्छा देखिए, सर्च इंजन जैसे गूगल भी है ना, गूगल भी डोमेन की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है। इसी तरह से पिंटरेस्ट भी डोमेन की क्वालिटी को काफ़ी ज़्यादा अहमियत देता है। गूगल पिंटरेस्ट देखेगा कि आपने किस डोमेन को अटैच किया हुआ है, जो आपने डोमेन क्लेम किया है वो डोमेन कौन सा डोमेन है, उसकी क्या अथॉरिटी है, ठीक है? उसकी कितनी ज़्यादा बेहतरीन क्वालिटी है, वो ये चीज़ देखते हुए उसमें अब ये क्वालिटी देखने का अंदाज़ इसका थोड़ा डिफरेंट होगा वो गूगल के मुकाबले में, ठीक है? गूगल मुख्तलिफ अंदाज में देखता है क्योंकि वो सर्च इंजन है मुकम्मल, लेकिन इसका अंदाज़ थोड़ा-सा डिफरेंट होगा, लेकिन ये देखेगा लाज़मी कि आपने जो डोमेन अटैच किया है आपके अपने पिन के साथ, वो किस तरह का डोमेन है, उसकी क्वालिटी क्या है। अब वो क्वालिटी को देखने के लिए तो वो क्वालिटी को देखने के लिए ये तरीका इस्तेमाल कर सकता है कि आपका वो देखेगा कि मोस्टली आपकी टोटल पिन कितनी है। मिसाल के तौर पर 100 पिन है आपकी, उसमें सेम डोमेन आपका जो आपकी वेबसाइट है वो अटैच है। तो वो देखेगा कि इस डोमेन से जो पिन होती है उसकी एंगेजमेंट क्या है, एंगेजमेंट रेट क्या है, कि ज़्यादातर पिनें होती हैं और लोग उससे इंटरेक्ट करते हैं, उसे पसंद करते हैं, तो वो उस डोमेन को ज़्यादा क्वालिटी वाला डोमेन मानेगा, उसको ज़्यादा अथॉरिटी देगा। फिर कोई भी पर्सन उस डोमेन को यूज़ कर रहा है तो उसको उसकी पिन को वो ज़्यादा अहमियत देगा सर्च में दिखाने के लिए, ठीक है? उसको वो ज़्यादा अहमियत देगा सर्च में दिखाने के लिए। तो अगर आपकी डोमेन अच्छा है और आपकी वेबसाइट आपकी जो पिन्स हैं उस पे ज़्यादा इंटरेक्शन आती है तो आपकी चांसेस ज़्यादा हैं पिंटरेस्ट की सर्च में रैंक करने के लिए। तो डोमेन की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है पिंटरेस्ट के ऊपर। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि अपने वेबसाइट के डोमेन की क्वालिटी को बढ़ाएँ तो सबसे पहले तो आपने अपनी बिज़नेस प्राइवेट अकाउंट को बिज़नेस अकाउंट में कन्वर्ट करना है और साथ में अपनी वेबसाइट को क्लेम करना है, ठीक है? इसका फ़ायदा मैंने उस वक़्त भी अपने पिछले लेसन में भी बताया था एहतियातन कि आपको थोड़ा-सा फ़ायदा बता देता। तो यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा-सा फ़ायदा उसको रिकैप कर लेता हूँ, समझ लें कि क्लेम ऑफ वेबसाइट से मुराद ये है कि आपकी वेबसाइट मिसाल के तौर पर एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ मैं कि हमारी वेबसाइट विकिपीडिया है, ठीक है? तो वहाँ से सिर्फ़ मैं ही नहीं, एक बहुत बड़ी यूज़र बेस होगी जो वहाँ से डाटा उठा के अपनी पिन बनाती है और उनके डोमेन को अटैच करती है अपने पिन के अंदर, ठीक है? अब वो डोमेन जिसने भी क्लेम किया होगा, जिस अकाउंट ने भी क्लेम किया होगा, इसका मतलब है कि वो उस वेबसाइट का ओनर है, ठीक है? तो फिर पिंटरेस्ट पे जितने लोग भी मेरी वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं, उन सब की अथॉरिटी मुझे मिल रही होगी इनडायरेक्टली। मेरी जो डोमेन है उसकी क्वालिटी इंक्रीज़ हो रही होगी, ठीक है? तो मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपका डोमेन कोई भी मिसाल के तौर पर ब्लॉगिंग डोमेन है, जहाँ से कि एक अच्छा कंटेंट जो है ना उठाया जाता है ख़ास तौर पर, तो उस वक़्त आप अपनी वेबसाइट को अगर क्लेम कर लेते हैं डोमेन को, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके बिज़नेस के लिए। और अगर आपका बेशक ब्रांड ई-कॉमर्स का ब्रांड ही है, लेकिन वहाँ से एक एक हाई लेवल की पिक्चर्स उठा के लोग यूज़ करते हैं, पिंटरेस्ट पे ख़ास तौर पर, तो आप अपने डोमेन को अगर क्लेम कर लेंगे तो उन सब यूज़र जितने भी पिंटरेस्ट पे यूज़ कर रहे होंगे, बेशक 1 लाख पिन्स हैं या 50,000 पिन्स हैं, उन सब का आपको एक डोमेन की वजह से एक क्वालिटी का सिग्नल मिलेगा और नेक्स्ट टाइम आपकी जो खुद की पोस्ट होंगी वो ज़्यादा रैंक करेंगी, ज़्यादा उनकी रीच और इम्प्रेशन होगा। तो इसलिए डोमेन अगर आपको एक अच्छा है, स्ट्रॉन्ग डोमेन है, अगर नहीं भी है तो भी आप अपनी वेबसाइट को क्लेम कर लें, बाद में आने वाले फ्यूचर में आपके लिए वो फ़ायदेमंद हो सकती है। तो दूसरा हमारा जो पॉइंट है, फैक्टर है, वो है पिन क्वालिटी। पहले उसने डोमेन की क्वालिटी देखी आपकी, ठीक है? उसके बाद वो आपकी पिन की क्वालिटी देखेगा। जैसे मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि ये एक विजुअल प्लेटफ़ॉर्म है, यानी कि यहाँ पर ज़्यादातर जो है ना पिक्चर बेस जो है ना कंटेंट होता है। तो अगर पिक्चर बेस कंटेंट है, तो उसने देखना है ना कि आपकी जो पिन आप कर रहे हैं, उसकी असल में पॉपुलैरिटी कितनी है। आप डेली
पिन करते हैं, लेकिन अगर कोई भी पिन आपकी एक अच्छी अमाउंट में एंगेजमेंट नहीं ले पा रही है, तो वो आपकी क्वालिटी को जो है ना देखेगा कि लो क्वालिटी का कंटेंट और कोई भी इसको इस कंटेंट में एंगेज नहीं होता। तो इसे वो पिन की क्वालिटी में रखेगा कि आपकी पिन क्वालिटी वाली नहीं होती, इसलिए कोई भी इंगेज नहीं होता। तो नेक्स्ट टाइम भी आपकी पिन को वो रैंक करवाने के बजाय वो किसी दूसरे पर्सन की पिन को रैंक करवाएगा जिसकी क्वालिटी उसके मुकाबले में अच्छी है। अब क्वालिटी के देखने के लिए वो देखेगा लाइक, कमेंट और सेव कितने हुए हैं। ठीक है, कितने लोगों ने लाइक किया, कमेंट किया है, या कितने लोगों ने आपकी पिन को अपने बोर्ड में सेव कर दिया, ठीक है, या फिर किसी और जगह में सेव कर दिया। तो ये सब चीज़ें वो देखेगा आपकी क्वालिटी की, पिन की क्वालिटी को जांचने के लिए कि आपकी पिन कितनी ज़्यादा पावरफुल है, कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है, कितनी ज़्यादा इंगेजिंग है। ठीक है, अगर इंगेजिंग का सिग्नल नहीं मिल रहा उसको आपकी काफ़ी सारी पोस्टों के साथ, आपके काफ़ी सारे पिन में, तो इसका मतलब है कि आपके पिन में का क्वालिटी में उसको शक होगा और वो आपकी पिन को बैड क्वालिटी की लिस्ट में रखेगा। तो अगर आपकी पिन गलती से भी बैड क्वालिटी की लिस्ट में चली जाती है, तो उस वक्त ये होगा कि फिर आपकी नेक्स्ट पिन में भी नुकसान रहेगा, जब तक कि कोई एक पिन आपकी इंगेजिंग हो जाए जिससे वो उसे एक अच्छा सिग्नल मिले और नेक्स्ट टाइम आपकी पिन को बरकरार रखे रैंक करने के लिए। एक स्पेसिफिक टॉपिक में भी ये हो सकता है कि एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट और स्पेसिफिक टॉपिक में आपकी कोई पिन अच्छी चल रही है, तो वो आप उससे रिलेटेड कंटेंट बनाना आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। तो ये दूसरा जो हमारा फैक्टर था प्राइमरी, वो था पिन क्वालिटी का। इसको अगर हम बात करें हम किस तरह से अपनी पिन्स को इंगेजिंग और क्वालिटी वाली बना सकते हैं, तो मेन चीज़ है इसका टाइटल। अपनी जो पिन्स हैं, आप अपनी पिन्स बना रहे हैं, उनका जो टाइटल है वो जितना ज़्यादा कंपेलिंग होगा, जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, वो उतनी ही ज़्यादा पिन में ज़्यादा इंप्रेशन रीच लेगी और उसका ओपन रेट ज़्यादा होगा, उसको लाइक वगैरह करने का, कमेंट करने का चांसेस ज़्यादा होंगे। तो आपने अपना टाइटल, कि जो पिंटरेस्ट का होम फीड होती है उसमें पिक्चर और टाइटल नज़र आ रहा होता है, ठीक है। तो आपका टाइटल बेहतरीन होनी चाहिए और आपकी जो इमेज है वो हाई क्वालिटी की होनी चाहिए। अगर आपके पास खुद की कोई अच्छे सोर्स नहीं है, ब्रांडेड यानी कि आपका ब्रांड नया है, आपके पास सोर्स नहीं है, तो आप फ्री पिक और अनस्प्लैश, इसके अलावा पिक्सल और ऐसी फ्री रॉयल्टी फ्री जो है ना वेबसाइट होती है जिसपे हाई क्वालिटी की एचडी पिक्चर्स मिल जाती है, तब उनका इस्तेमाल करके भी अपने ब्रांड को एक अच्छा लुक दे सकते हैं। हाई क्वालिटी कंटेंट होगा तो लोग ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्ट भी होंगे और इंगेज भी होंगे। अगर इसका हम एक राइट इमेज साइज बताएं पिंटरेस्ट के लिहाज से, तो वो 1000 बाय 1500 पिक्सल है, ठीक है। अब ये जो 1000 है वो वाइड होता है और जो 1500 है पिक्सल है वो लेंथ में होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हाइट में होगा यानी कि, तो ये चीज़ हम देख रहे हैं कि पिक्चर एग्जैक्ट पिक्चर साइज हो, जैसे हम फेसबुक में और इंस्टाग्राम में ध्यान देते हैं, पिंटरेस्ट में भी ध्यान देने की जरूरत है कि हम बस फेसबुक को उठा के ना डाल दें। बेस्ट है कि जो उसकी जो परफेक्ट साइज है उसके मुताबिक बना लें। लेकिन अगर आप बनाने का टाइम नहीं है, रिसोर्सेज कम है, तो बहरहाल आप डाल सकते हैं कि आप किसी भी साइज का, जैसे हमने कल बनाया था, खुद भी डाल सकते हैं। तो ये दो तरीके बस आप देख लें कि आपका टाइटल कंपेलिंग होना चाहिए और आपकी जो इमेज है वो हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, तो आपकी जो पिन की क्वालिटी है वो काफ़ी हद तक अच्छी हो जाएगी। यही सब कुछ गूगल के ऊपर भी होता है कि वो अगर आप सर्च इंजन है वो भी, तो उसमें ये सर्च इंजन नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एहतियातन बता रहा हूँ कि क्योंकि सर्च बेस पे काम करता है इसलिए इसे सर्च इंजन भी कहा जाता है। तो वहां पर भी ये देखा जाता है कि कंटेंट कितना पावरफुल है, कितनी ज़्यादा क्वालिटी वाला है। तो यहाँ पर जो कंटेंट है वो पिन की सूरत में देखा जाएगा, आपके पिन और बोर्ड की सूरत में। अगर वो सही नहीं है तो फिर आपका कंटेंट या पिन की जो क्वालिटी है वो भी सही नहीं होगी। तीसरा हमारा जो प्राइमरी फैक्टर है वो है पिनर क्वालिटी, ठीक है। वेबसाइट की क्वालिटी भी देख ली हमने और पिन की क्वालिटी भी देख ली। अब पिनर क्वालिटी यानी कि जो आप हैं, आप क्रिएटर हैं, उसकी क्वालिटी को देखेगा, उसके पेज की क्वालिटी को देखेगा, ठीक है, कि वो किस अंदाज का कंटेंट क्रिएट करता है और कितनी ज़्यादा इंटरेक्शन वो नॉर्मली ले रहा होता है, ठीक है, कितनी ज़्यादा इंगेजमेंट उसको नॉर्मली मिल रही होती है, ठीक है। अब एक पिन तो अच्छी जा रही है लेकिन बाकी पिन बिल्कुल खराब जा रही है, तो इसकी जो एवरेज आएगी वो काफी कम आएगी। तो वो देखेगा कि टोटल एंगेजमेंट रेट कितना है एक पिन क्वालिटी का, पिनर क्वालिटी का, यानी कि एक क्रिएटर का एंगेजमेंट रेट कितना है। अब वो इसको देखने के लिए मुख्तलिफ फैक्टर्स को देख सकता है।
तो जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आपको पहले अपने कुछ स्टार्ट में बताया कि आपने एक पर्सन ने 100 पिन की हुई हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, सॉरी पिंटरेस्ट के ऊपर। तो उसमें जो एवरेज आया है कि एक पिन ने 1000 से ज़्यादा इंगेजमेंट लिए और बाकी जो उसकी 99 पिन थी वो एक दो ले पाई, ठीक है। तो अब इसका जो एवरेज निकाला जाएगा तो ज़्यादा ज़्यादा उनका एवरेज आएगा 100 या 50, 100 150 मिसाल के तौर पर। तो ये एवरेज एक ना होने के बराबर है। अब इतनी ज़्यादा वो देखेगा कि ठीक है ये पिन तो अच्छी जा रही है, इसको तो हम रैंक करेंगे, लेकिन जो बाकी पिन है इस क्रिएटर की क्वालिटी को देखते हुए वो बाकी पिन की जो चांसेस हैं रैंक करने के वो खराब हो जाएंगे। तो सिर्फ पिन ही अच्छी ना हो, पिन करने वाला क्रिएटर भी उसकी भी प्रोफाइल पावरफुल हो। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए आपने क्या करना होगा, पिन की पॉपुलर कंटेंट, आपने अपने जो पॉपुलर कंटेंट है उन्हें पिन करना होगा। पहली चीज जो पॉपुलर कंटेंट होगा, अब ये आप ट्रेंड भी देख सकते हैं कि जो ट्रेंडिंग हो उस वक्त चल रहा हो, अब उसके हिसाब से भी कंटेंट बना सकते हैं, पिन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो ज़्यादा न्यू जो व्यूवर्स होगा उनको एंगेज करेगा, अट्रैक्ट करेगा आपकी प्रोफाइल की तरफ, ठीक है। उसके बाद आपने पिन जो है ना कंसिस्टेंसी के साथ करनी होगी, एक रेगुलर बेस पे करनी होगी, ठीक है, ताकि आपको एक एक्टिव आपकी जो प्रोफाइल है उसे एक्टिवनेस का सिग्नल जाए, और वो एक अच्छा सिग्नल है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए। साथ में तीसरा पॉइंट आपने देखना होगा, आपने कोशिश करनी होगी कि आपकी जो इनके इंक्रीज एंगेजमेंट जो रेट है वो इंक्रीज हो जाए, सिर्फ एक पिन का नहीं, ओवरऑल पिन्स का एंगेजमेंट रेट इंक्रीज हो जाए। अब ये सब चीजें देखने पड़ेगी आपको कि आप एनालिटिक्स में देख सकते हैं कि इस वक्त एंगेजमेंट रेट क्या आ रहा है हमारा, ठीक है, और आप इम्प्रूवमेंट आ रही है या फिर नहीं आ रही, वो सब आप एनालिटिक्स के अंदर ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर आपको काफी ज्यादा फायदे की चीजें आपको मिल जाएंगी पिंटरेस्ट की एनालिटिक्स के अंदर। तो ये तीन चीज आप देख लें कि आप अपनी पॉपुलर कंटेंट को पिन करें, साथ में कंसिस्टेंसी के साथ पिन करें, और अपनी इंगेजमेंट रेट को इंक्रीज करने की कोशिश करें। आगे हम इसके ऊपर जो टिप्स के ऊपर जो है ना बात करने वाले हैं कि हम किस तरह से अपने इंगेजमेंट रेट को बढ़ा सकते हैं। साथ में हमारा जो चौथा टॉपिक है वो है टॉपिक है रेलिवेंस, टॉपिक रेलिवेंस, यानी कि आप एक अब हमने जब अपना अकाउंट बनाया था तो हमने मुख्तलिफ टॉपिक को सिलेक्ट किया था कि ये टॉपिक हैं जो हमारे इंटरेस्ट वाइज हैं, ठीक है। उसके बाद हमने जब बिजनेस अकाउंट बनाया तो हमने अपनी एक कैटेगरी को सिलेक्ट किया। तो अब हम उस कैटेगरी को देखते हुए, इंटरेस्ट बेस देखते हुए एक सही तादाद में जो है ना पिन्स कर रहे हैं, ठीक है। हमने 1000 पिन्स कर दी मिसाल के तौर पर, तो उसमें से कुछ होंगी जो एक एक टॉपिक की होंगी और कुछ होंगी जो दूसरे टॉपिक की होगी। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब पिंटरेस्ट देखेगा कि आपकी जो पिन थी, अब वो टॉपिक को खुद अलग अलग कर रहा है। अब वो टॉपिक को अलग कैसे कर रहा है, आपके पिन के अंदर जो कीवर्ड्स यूज हुए हैं, हैशटैग यूज हुए हैं, उनको देखते हुए वो ये समझ लो फर्ज कर रहा है कि ये पिन इस टॉपिक से रिलेटेड है और ये पिन इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो फिर अब जब वो उसने एक अंदाजा लगा लिया कि ये पिन इस टॉपिक से रेलिवेंट रखती है, तो वहां पर उसने क्या किया कि उसने जो है उस टॉपिक को देख लिया कि इस टॉपिक में जो एक पिन बनाता है क्रिएटर उसकी ज्यादा इंगेजमेंट आती है, तो वो एक स्पेसिफिक टॉपिक के रेलिवेंसी को देखते हुए आपकी उस टॉपिक में आपके पिन्स को ज्यादा रैंक करेगा बानिस्बत दूसरे टॉपिक के। अभी देखने का जैसे मैं बताया, हैशटैग भी दे सकता है, वो कीवर्ड्स भी दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कीवर्ड की बात हम दोबारा शुरू से ही करते आ रहे हैं कि ये सर्च के तौर पे काम करता है, तो इसलिए हम आगे और भी देखेंगे कि पिंटरेस्ट के अंदर आपने कोशिश करनी है कि आपने रेलिवेंट कीवर्ड यूज करें अपने पिन के मुताबिक। थोड़े से मैं आप यहाँ पर और थोड़ी सी गहराई में आ जाते हैं कि अगर आप पिन क्रिएट कर रहे हैं ना, उससे पहले आप कीवर्ड रिसर्च कर लें, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च करने के मैंने एक दो टूल आपको पहले भी अपने शायद यूट्यूब की क्लास में बताए हैं। तो गूगल कीवर्ड प्लानर वो काफ़ी बेस्ट टूल है इस मामले में। तो आप देख सकते हैं खास, अच्छा यहाँ पर आप पिंटरेस्ट के सर्च के अंदर भी यही काम कर सकते हैं। जैसे हमने यूट्यूब की सर्च में एक कीवर्ड लिखते थे और वो नीचे हमें सजेशन दे देता, सेम इसी तरह से पिंटरेस्ट में भी हम एक कीवर्ड लिखेंगे तो वो हमें नीचे सजेशन देगा। तो जो सजेशन देगा ये वो कीवर्ड होंगे जो लोग सर्च कर रहे होंगे। तो अपने एक कीवर्ड रिसर्च की खुद कर लें, एक छोटी सी कीवर्ड रिसर्च कि ये टॉपिक, ये कीवर्ड जो है हमारे इस टॉपिक से रेलिवेंट है। उन कीवर्ड को आप अपने पिन्स की डिस्क्रिप्शन में, टाइटल वगैरह में यूज कर सकते हैं। इससे आपकी जो पिन है वो काफी ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। साथ में आप अपने अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है।
प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने के क्या तरीके होते हैं, ये तरीके मैं अपने काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म के साथ ही बताने आ रहा हूँ आपको, कि टाइटल को आपने उसमें अपने एक अच्छा कीवर्ड, मेन कीवर्ड यूज़ करना होता है। अपने डिस्क्रिप्शन या बायो के अंदर आप अपना एक कीवर्ड यूज़ करें, ठीक है। तो इस अंदाज में आप अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो आपने अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है। फिर तीसरे जो मरहला मैं बता रहा हूँ आपको, वो है पॉपुलर कीवर्ड्स। कि कीवर्ड जब रिसर्च कर रहे हैं आप, उसमें देखें कि आपसे टॉपिक से रेलिवेंट जो कीवर्ड्स हैं वो कौन से हैं, पहली चीज। उसके बाद उसमें ट्रेंडिंग कीवर्ड ढूंढने की कोशिश करें। ये आपको पिंटरेस्ट पे भी मिल सकते हैं, ठीक है, ट्रेंडिंग कीवर्ड्स, और उसकी एनालिटिक्स से भी आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। तो जब आपको एक ट्रेंडिंग कीवर्ड्स मिल रहे हों अपने टॉपिक से रेलिवेंट, ये मेन चीज़ है, तो आप उन कीवर्ड्स को अपने पिन्स के अंदर, अपने बोर्ड्स के अंदर, डिस्क्रिप्शन वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। इसका बेहतरीन जो मैं आपको मशवरा दूंगा वो ये होगा कि आप ये देख लें कि अब कुछ कीवर्ड हैं जो जनरल हैं, जो काफ़ी बड़ी तादाद में सर्च होते हैं। आप अपने उस नाम से, उस कीवर्ड के नाम से अपने बोर्ड का नाम रख दें, फिर उस बोर्ड में उस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें डालते जाए। तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और एक स्ट्रॉन्ग बोर्ड बन जाएगा, जो बाद में खुद बोर्ड पूरा रैंक कर रहा होगा, या फिर उसकी पिन्स रैंक कर रही होगी उस स्पेसिफिक कीवर्ड की वजह से। तो ये आम है, बहुत ज़्यादा आम है। यूट्यूब के ऊपर तो बहुत आम है कि उसमें प्लेलिस्ट हम ऐसे बना लेते हैं उस नाम की, और उसके बाद वीडियोस उस नाम की डाल रहे होते हैं कीवर्ड की, तो वो हमें रैंक करने में आसानी देता है। तो ये टोटल 4 फैक्टर थे जो हमने देखे हैं। इन 4 फैक्टर्स में से अगर आपको कोई चीज़ समझ आए, जैसे डोमेन क्वालिटी, पिन क्वालिटी, पिनर क्वालिटी और टॉपिक रेलिवेंस, इन 4 टॉपिक में अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, कोई सवाल आ रहा हो ज़हन में, तो वो आप मुझसे पूछ लें, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो वो आप यहाँ पर चैट में पूछ लें, फिर हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जाते हैं। अच्छा, तो हमारा जो अभी नेक्स्ट सेक्शन हमारा रहता है वो है कि हमने कुछ टिप्स देखनी है कि हम किस तरह से पिंटरेस्ट के एल्गोरिथम के साथ खेल सकते हैं, ठीक है। खेलने से बात ये है कि हम वाइट हैट टेक्निक को, बिल्कुल लीगल टेक्निक्स को यूज़ करते हुए, और टेक्निक्स ये नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक्स हो, अभी साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा कर सकते हैं, और हमारा वक्त के बाद, महीने 2 महीने बाद हमारा जो ग्रोथ रेट होगा वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाता है। तो बहरहाल हम लोग उन टिप्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट 3 टिप है हमारी, कि अपने पिंटरेस्ट के ऊपर बिजनेस अकाउंट में लाजमी तौर पे कन्वर्ट करना है, अगर आपका बिजनेस है, ठीक है। अगर आपका बिजनेस नहीं है, आप पर्सनल यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उस पिंटरेस्ट पे ऐड लगाएं और मुख्तलिफ और फीचर्स लें, तो फिर लाजमी है कि आप अपने पिंटरेस्ट को बिजनेस प्रोफाइल में कन्वर्ट कर लें। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आपका बिजनेस है लेकिन आप नहीं करते, तो ये पिंटरेस्ट की टर्म्स ऑफ सर्विस के भी खिलाफ है। तो उस सूरत में आपको मुख्तलिफ जो है ना, हो सकता है आपको अकाउंट सस्पेंड वगैरह कर दिया जाए। तो अगर आपका बिजनेस है तो फिर आप बिजनेस में ही कन्वर्ट कर लें, और ये कोई मसला नहीं है, हमने पिछली लेसन में कन्वर्ट करने का मुकम्मल तरीका देखा है। और कन्वर्ट करने से आपको फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। खास खास तौर पर कि इसके अंदर आपको एनालिटिक्स मिल रही होती है, और आप पिंटरेस्ट की एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, और मुख्तलिफ तरह के फ़ायदे मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ग्रोथ का फ़ायदा है वो भी काफ़ी ज़्यादा अहम है। अब देखिए, यहाँ पर आपको कुछ स्क्रीन में नज़र आ रहा है कि अगर आप बिज़नेस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो आप अपनी वेबसाइट का लिंक अपनी प्रोफाइल के बायो में लगा सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। साथ में आपको एक अच्छी एनालिटिक्स मिलती है, इफ़ेक्टिव एनालिटिक्स मिलती है, जहाँ से हम मटेरियल्स, काफ़ी पावरफुल मटेरियल मिल जाते हैं, जिनको हम यूज़ करते हुए पिंटरेस्ट के ऊपर ग्रो करने में हमें आसानी हो सकती है। साथ में हमें एक ब्रांड अथॉरिटी का सिग्नल मिलता है, ठीक है। वो काफ़ी पावरफुल है कि आप एक ब्रांड है, एक क्रिएटर नहीं है, एक ब्रांड है। ब्रांड से मुराद कंपनी या फिर कोई भी एक स्पेसिफिक ब्रांड भी हो सकता है। तो ये अथॉरिटी सिग्नल काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है पिंटरेस्ट के ऊपर। साथ में आप अपनी एडवर्टाइजिंग के ज़रिए भी अवेयरनेस फैला सकते हैं, लेकिन एडवर्टाइजिंग हम अपने नेक्स्ट
नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करेंगे। फिलहाल बिजनेस का आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है, जिसमें से मेन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ बस वही ये ब्रांड के अथॉरिटी सिग्नल मिल रहा होता है। तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता अगर हम कन्वर्ट कर लें। साथ में हमें जो एडवांस फीचर्स हैं जैसे पिंटरेस्ट लाइव का, वो भी हमें अवेलेबल हो जाता है कि हम बाद में पिंटरेस्ट लाइव को यूज़ करते हुए भी ग्रो कर सकते हैं। तो फिलहाल दूसरा हमारा जो टिप है वो ये है कि अगर आपकी वेबसाइट है तो वो आपने हर हाल में क्लेम करनी है। ठीक है, उसके मैं आपको फायदे अभी भी बता चुका हूँ और अपने पिछले लेसन में भी मैंने बताया था। और ये अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो आप बड़े आसानी से समझ लें कि अगर आप किसी का कंटेंट यूज कर रहे हैं तो आप अगर उसका डोमेन को इस्तेमाल करते हैं तो उस सूरत में क्या होगा कि आपके जितना भी कंटेंट है बेशक वो सारा उसी के डोमेन को अथॉरिटी मिल रही होती है पिंटरेस्ट के ऊपर। उसकी डोमेन की जो क्वालिटी है वो इंक्रीज हो रही होती है, तो जिसने क्लेम किया हुआ होता है उस पर्सन की प्रोफाइल की अथॉरिटी भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, यानी कि आप ना चाहते हुए भी एक दूसरे पर्सन के लिए काम कर रहे होते हैं और उससे उसको फायदा हो रहा होता है, आपको कोई खास फायदा नहीं हो रहा होता। बस आपको फायदा ये हो रहा होता है कि आप मुफ्त की पिन्स बना पा रहे होते हैं। और मेरे ख्याल से मैंने आपको बताया हो, ठीक है, कि हम बकायदा वेबसाइट के लिंक डाल के सिर्फ वहां से ही पिन्स की आइडियाज उठा सकते हैं और एक जो है ना एक बड़ी तादाद में पिन्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हम रिच पिन भी कहते हैं। ठीक है, तो वैसे इतना ज़्यादा मज़ेदार नहीं होती है, लेकिन कुछ वेबसाइट है जहाँ से हम एक अच्छे अमाउंट का डाटा उठा सकते हैं। वहाँ से हम स्कैन करके इजीली डाटा उठा लेते हैं। तो उससे सिर्फ डोमेन को फ़ायदा पहुँचता है, हमें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं पहुँचता। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट को अगर कोई यूज़ कर रहा है, आपकी कंटेंट को यूज़ कर रहा है तो आपको फ़ायदा हो, तो बेस्ट है कि आप अपने डोमेन को क्लेम अपनी वेबसाइट को क्लेम कर लें पिंटरेस्ट के ऊपर। और ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है आगे एडवर्टाइजिंग के अंदर भी। तो तीसरा हमारा पॉइंट है वो पिन इंगेजिंग एंड वैल्यूएबल कंटेंट। ये मेन चीज़ होती है, कंटेंट हर जगह पर अहमियत रखता है, हर प्लेटफॉर्म पे अहमियत रखता है। तो अगर आप एक अच्छा और बेहतरीन कंटेंट को पिन करेंगे पिंटरेस्ट के ऊपर तो आपकी अथॉरिटी बढ़ेगी, एंगेजमेंट का सिग्नल बढ़ेगा और ऑटोमेटिकली आपकी प्रोफाइल का भी एक अच्छी अथॉरिटी का सिग्नल मिलेगा और आपकी नेक्स्ट पिन में भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फायदा होगा। साथ में क्योंकि मैंने आपको बताया कि पिंटरेस्ट सर्च के तौर पे काफ़ी काम करता है, तो आपने उसके एसईओ के ऊपर भी खास ध्यान देना है कि आपकी जो क्वालिटी का कंटेंट ही कितना ही क्वालिटी का है, लेकिन वो एसईओ के हिसाब से भी परफेक्ट होना चाहिए। उस पर एक अच्छे कीवर्ड्स यूज किए हुए हों ताकि अगर इंटरेस्ट पे कोई सर्च करे तो वो रैंक कर सके। ठीक है, यहाँ पर रैंक करना कीवर्ड से अटैच है। अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं होगा, इंगेजिंग नहीं होगा, तो ना ही कोई उसे लाइक करेगा, ना ही कोई सेव करेगा, ना ही कुछ और काम उसके ऊपर हो सकेगा। ठीक है, कमेंट वगैरह तो कुछ भी नहीं होने वाले फिर। तो बेस्ट है कि आपका कंटेंट अपने इंडस्ट्री के हिसाब से बेस्ट होना चाहिए। इसके अंदर देखिए अक्सर आप देखेंगे पिंटरेस्ट के ऊपर या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर डिजाइन, ठीक है, बहुत कम जो एक अच्छे ब्रांड है जो अफोर्ड कर सकते हैं एक हैवी डिजाइनर, ठीक है, वो उनका डिजाइन कंटेंट ही डिजाइन वाला होता है। ठीक है, लेकिन कंटेंट इंगेजिंग कंटेंट का मतलब ये नहीं कि डिजाइन वाला कंटेंट इंगेजिंग होगा। कंटेंट बगैर डिजाइन का भी हो तो भी इंगेजिंग हो सकता है, पर ये क्रिएट करने वाले पर है कि वो कितना अच्छे से कंटेंट को क्रिएट कर रहा है। ठीक है, बहरहाल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन जो हमारा होगा वो कंटेंट क्रिएशन के हिसाब से ही होगा, तो उस वक्त आप ये समझ जाएंगे मैं किस अंदाज में कहना चाह रहा था। तो आप बेशक अच्छे डिजाइनर ना हो, लेकिन अगर आपको कंटेंट क्रिएट करना आता है तो फिर आप काफी ज्यादा अच्छे अंदाज में ग्रो कर पाएंगे। जैसे मैंने कहा कि ये एसईओ बेस है, लेकिन ये एक एसईओ के साथ साथ विजुअल बेस प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर अगर आपकी पिक्चर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखती है। अगर आपकी पिक्चर का कंटेंट सही नहीं है, ठीक है, तो उस सूरत में क्या होगा कि वो डिटेक्ट कर लेगा कि आपका जो कंटेंट है वो खराब है या लो क्वालिटी का है। ठीक है, अब यहाँ पर दोबारा से लो क्वालिटी का मतलब जो ये नहीं है कि आपका डिज़ाइन खराब है, इसमें लो क्वालिटी का मतलब डिफरेंट होता है। तो उसको वो चेक करते हुए आप वो अंदाज़ा लगा लेगा नेचुरली कि ये किस ऑडियंस के लिए परफेक्ट है और किसके लिए नहीं है, और जिसके लिए नहीं होगा परफेक्ट वो उसको बिल्कुल भी आपको कंटेंट नहीं दिखाएगा। तो चौथा हमारा जो पॉइंट है वो है गाइड कंटेंट क्रिएशन बाय पीपल्स रिक्वायरमेंट। यहाँ पर जो बात है हम वैसे नेक्स्ट लेसन में काफ़ी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि आपने अपने जो कंटेंट है जो क्रिएट करने वाले हैं उसको लोगों के मुताबिक क्रिएट करें। ठीक है, ये मैंने यूट्यूब के ऊपर भी बताया था कि आप अपने मुताबिक कीवर्ड यूज़ नहीं करेंगे, लोगों के मुताबिक करेंगे। तो लोग क्या सर्च कर रहे हैं, आपको क्या बेस्ट लगता है उसको आप अपने पास ही रखें।
प्रोफेशनल इंडस्ट्री में आपने देखना है कि आपके कस्टमर को क्या बेस्ट लगता है, आपके कस्टमर क्या चीज़ ढूंढना चाह रहे हैं, क्या चीज़ जो है ना वो चाहते हैं, ठीक है, उसको समझते हुए आपने कंटेंट क्रिएट करना है। ठीक है, उसका समझने का मेन तरीका यही होता है कि हम खुद रिसर्च करें। पिंटरेस्ट के ऊपर कीवर्ड रिसर्च से हमें ये फायदा होता है। अभी मैं आपको एक स्क्रीनशॉट से दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर आप देखें, सर्च में हमने लिखा बेड शीट्स, ठीक है, और हमने स्पेस डाल दी या फिर हम थोड़ी देर रुके रहे तो हमें सारा सजेशन मिल रहा है। अब ये वो लोग हैं और जो भी यूजर है पिंटरेस्ट के ऊपर, वो इन कीवर्ड्स को सर्च कर रहे होते हैं। ठीक है, बेड शीट्स आइडियाज फॉर, सॉरी, बेडशीट डिजाइन, बेडशीट आइडियाज और मुख्तलिफ अंदाज के आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ये वो हैं जो लोग सर्च कर रहे हैं। तो हम अगर उससे रिलेटेड कंटेंट बनाएंगे तो हमें रैंक होने के बाद फायदा भी मिलेगा कि एक अच्छी अमाउंट में ट्रैफिक मिल रही होगी, फॉलोअर्स मिल रहे होंगे हमें। लेकिन कंटेंट हम समझते हैं कि ये हमारी इंडस्ट्री, हम बहुत अच्छे से जानते हैं इस इंडस्ट्री को, और हमने क्या किया, हमने उससे रिलेटेड कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, बगैर कोई रिसर्च के। तो एज अ गुड मार्केटर आपके लिए बेहतरीन है कि आप पहले रिसर्च कर लें, उसके बाद क्रिएट करें कंटेंट, और जो आपके कस्टमर असल में चाह रहे हैं आप उसके मुताबिक कंटेंट क्रिएट करेंगे तो ऑर्गेनिकली ग्रो करने में भी आपको आसानी होगी। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी के कंटेंट क्रिएट करेंगे तो उस सूरत में आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो पिंटरेस्ट पे सबसे बेस्ट तरीका, आप सिंपली पहले देख लें, सर्च करें, एक कीवर्ड्स की एक अच्छी अमाउंट में लिस्ट बना लें कि ये कीवर्ड्स हैं जो हमारे टॉपिक से रेलिवेंट है। उसके बाद क्या करें, आप एक एक कीवर्ड को सर्च कर लें जिस टॉपिक के लिए रिलेटेड भी आपने पिन डिज़ाइन करनी है। आप सारे पिन डिज़ाइन के आइडियाज़ देख सकते हैं कि उन लोगों ने किस तरह से पिन डिज़ाइन की हुई है। उससे आप अंदाज़ा लगा के खुद 19-20 के फ़र्क के साथ डिज़ाइन कर सकेंगे, ठीक है। तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, लेकिन रिसर्च मायने रखती है और हम इस रिसर्च से ही भाग जाते हैं, जो कि समझ लो बुनियाद है। तो रिसर्च आपने लाजमी तौर पे करनी है। कीवर्ड रिसर्च भी हो सकती है, वो डिज़ाइन के हिसाब से भी रिसर्च हो सकती है कि आप किस तरह से डिज़ाइन क्रिएट करें। तो आप पिंटरेस्ट पे जाएँ, पिंटरेस्ट की अगर क्रिएट कर रहे हैं तो आप थोड़ी-सी रिसर्च कर लें। तो 5वां हमारा पॉइंट है फोकस ऑन कीवर्ड्स। जैसे मैंने अभी कहा कि आपने थोड़ी-सी रिसर्च करनी है। तो आपको एक लिस्ट मिलेगी, एक बहुत बड़ी लिस्ट जो काफ़ी बड़ी होगी, ठीक है? तो उसमें से क्या करना है, आपने कुछ कीवर्ड्स को फोकस करना है। जैसे हमने पिंटरेस्ट अपने सॉरी इंस्टाग्राम के लेसन में भी देखा था कि हमने एक कीवर्ड को जनरल बनाया, बेस्ट टी-शर्ट को, ठीक है? या टी-शर्ट था हमारा, टी-शर्ट फॉर मेन, तो हमने एक कीवर्ड को मेन बनाया और उसको हर दफ़ा हमने यूज़ किया, ठीक है? अपनी प्रोफ़ाइल में, अपनी जो है ना पोस्टों के अंदर भी यूज़ किया हमने, अपनी प्रोफ़ाइल में भी यूज़ किया, साथ में मैंने जितने भी प्लेटफ़ॉर्म बनाए तकरीबन उनमें सबको यूज़ करना स्टार्ट किया, ठीक है? तो अगर आपको फ़ोकस कीवर्ड मिल जाता है तो हर जगह यूज़ करें उसको। सेम इसी तरह पिंटरेस्ट के ऊपर भी काम आता है। जब आपको एक फ़ोकस कीवर्ड मिल गया, आप उसे टाइटल में भी यूज़ करें, डिस्क्रिप्शन में भी यूज़ करें उसको, उसे अल्ट टेक्स्ट में भी यूज़ करें, उसको जो है बोर्ड में भी यूज़ करें। तो जहाँ-जहाँ चीज़ें पॉसिबल हैं नॉर्मली और नेचुरली, ठीक है? लाज़मी नहीं है कि बस भर दें, जा जानबूझ के आप भर दें, ठीक है? बस मेन चीज़ जो आपको समझाने की है कि आपने अपने मेन फ़ोकस कीवर्ड्स जो होंगे, चंद होंगे, एक नहीं होगा सिर्फ़, थोड़े से ज़्यादा होंगे, ठीक है? तो जो आपके मेन फ़ोकस कीवर्ड्स होंगे, उनको आपने देख लेना है, समझ लेना है कि ये हमारे कंटेंट से रेलेवेंट, हमारे कस्टमर से रेलेवेंट, कंटेंट से नहीं, कस्टमर से रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं। अब उन्हें उससे लिहाज़ का मैं कंटेंट क्रिएट करूँगा, प्लस हम उस कीवर्ड्स को उन कंटेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हर जगह, जहाँ पर भी हम नेचुरली ऐड कर सकते हैं। उन कीवर्ड को, फ़ोकस कीवर्ड को हम यूज़ लाज़मी तौर पर करेंगे। इससे आपको और आपका जो कंटेंट है, आपकी जो प्रोफ़ाइल है, उसको जो है ना एक अथॉरिटी मिलेगी उस स्पेसिफ़िक कीवर्ड के ऊपर। उस स्पेसिफ़िक कीवर्ड पे जब उसे अथॉरिटी मिलेगी तो वो फिर उस स्पेसिफ़िक कीवर्ड पे रैंक करना स्टार्ट कर देगा। अगर आप गूगल के ऊपर आए ना, गूगल सर्च इंजन के ऊपर, तो वहाँ पर बैकलिंक का सिस्टम होता है कि हम मुख्तलिफ वेबसाइटों से हमें लिंक मिल रहे होते हैं, जो हमें अथॉरिटी का सिग्नल दे रहे होते हैं एक स्पेसिफ़िक कीवर्ड्स के ऊपर, ठीक है? तो जहाँ पर हमें एक स्पेसिफ़िक कीवर्ड पे हमें ज़्यादा बैकलिंक मिल रहे हों, इन और इसके अलावा और भी फैक्टर होते हैं, लेकिन मैं अभी सिर्फ़ बैकलिंक की कहानी सुना रहा हूँ। तो उस एक स्पेसिफ़िक कीवर्ड पे ज़्यादा बैकलिंक मिल रहे हैं और स्ट्रॉन्ग बैकलिंक मिल रहे हैं, तो वहाँ पर उस कीवर्ड पे हम गूगल पे रैंक कर रहे होते हैं, ठीक है? तो इसी तरह से पिंटरेस्ट के ऊपर जब आप एक स्पेसिफ़िक कीवर्ड हर पिन के ऊपर आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी जो पिन होगी वो एक उस कीवर्ड के टॉपिक के लिहाज से
टॉपिक रेलेवेंट की सिग्नल में आ जाएगी। तो जब वो टॉपिक रेलेवेंस के सिग्नल में आएगी तो आपको उस स्पेसिफिक कीवर्ड के लिहाज से कीवर्ड के ऊपर भी रैंकिंग मिल रही होगी, कोई सर्च कर रहा होगा तो, और उसके हिसाब से जो दूसरे लोग हैं जो उस टॉपिक को, इस कीवर्ड को फॉलो करते हैं या उससे रेलिवेंट है, उन सबको आपका कंटेंट दिख रहा होगा। तो मेन चीज थोड़ा सा रिसर्च करें, कुछ कीवर्ड्स ढूंढ लें, उन्हें फोकस कीवर्ड बना लें और उसके बाद उसको अपने कंटेंट में यूज करें। ठीक है। अच्छा, ये मैं आगे अभी सारा पहले ही पीछे ही बता के आ चुका हूँ। तो बहरहाल ये मैं आपको यहाँ तक बता चुका हूँ, आप खुद इसको देखना चाहें एक नज़र देख लें। तो हमारा छठा जो पॉइंट है वो है चूज हैशटैग्स वाइजली एंड फ्रीली। ठीक है। अब वाइजली से मुराद और फ्रीली से मुराद ये है कि आप थोड़ा सा अच्छे से रिसर्च सब जगह पे मेन है। मार्केटर है, अगर आप बनना चाह रहे हैं अच्छा, तो फिर रिसर्च को मत बोलें, हैशटैग रिसर्च आप देख लें। और हैशटैग रिसर्च की बेहतरीन मिसाल मैंने आपको इंस्टाग्राम में दी थी कि आपने 30 हैशटैग उसमें यूज करने होते बकायदा ना। तो उसमें मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन सिखाई थी कि आपने किस अंदाज में वाइजली आपने अपने हैशटैग को डिस्ट्रीब्यूट करना है और उस अंदाज में आप अपने हैशटैग यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम पिंटरेस्ट को भी करेंगे। इसमें मैं 30 हैशटैग यूज करने की आपको बात नहीं कर रहा, लेकिन आपने एक जनरल हैशटैग भी रखना है एक आध, ठीक है, और साथ में एक कुछ स्पेसिफिक हैशटैग भी रखना है, कुछ जो है ना नीश स्पेसिफिक हैशटैग भी रखना है। तो ये सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। तो आपने एक अच्छे अंदाज में डिस्ट्रीब्यूट करना है हैशटैग को, वाइजली उसको यूज करना है अच्छे अंदाज में, आजादाना तौर पर। ठीक है। तो जब आपको एक अच्छे अंदाज में हैशटैग आपको, देखिए आप रिसर्च कर रहे हैं, आप कीवर्ड भी रिसर्च कर लें, साथ में आप अपने हैशटैग भी रिसर्च कर लें। और अगर आप हो सकता है आप एक से ज्यादा प्लेटफॉर्म किसी बिजनेस के लिए हैंडल कर रहे हैं, तो आप हो सकता है एक वो जो हैशटैग आप यूज कर रहे हैं वो अक्सर ज्यादातर प्लेटफॉर्म पे उन्हीं हैशटैग के साथ इस्तेमाल में हो रहे होते हैं। ठीक है। तो आपको एक तीर से काफी सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर भी शिकार किया जा सकेगा। लेकिन मेन चीज़ है कि करना, तो अपने हैशटैग खुद हल्का सा हैशटैग डालें, उसके बाद आपको काफ़ी सारे खुद पिन सजेशन मिल जाएंगी। तो जो पिन आपको सजेशन मिले, लाजमी नहीं कि मिलियन मिलियन पिन वाले ही सजेशन आप इस्तेमाल करें। आप कुछ जनरल रख लें जो आप हर पिन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और कुछ आप स्पेसिफिक रख लें जो आप एक स्पेसिफिक पिन के साथ यूज़ करें। तो इस अंदाज में करें, आपकी जो रीच है, आपकी जो इम्प्रेशंस है ऑर्गेनिक, वो बढ़ जाएंगे। ये में अहमियत रखते हैं हमारी, जब हमारी इम्प्रेशन और रीच बढ़ते हैं तो उससे पता चलता है कि हमारे जो कंटेंट है वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहा है। अगर हमारा कंटेंट ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहा है तो फिर चांसेस भी है कि वो इंगेज करना स्टार्ट कर दे। ठीक है। तो अगर हमारा कंटेंट ही आगे नहीं पहुंच रहा तो फिर हमारा कंटेंट जितना भी अच्छा हो कोई फायदा नहीं रखता। तो छठा पॉइंट आपने ध्यान में रखना है, हैशटैग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पिंटरेस्ट के ऊपर। तो जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि लाजमी नहीं कि आप 20-30 हैशटैग इंस्टाग्राम की तरह यूज करें, तो ये ज्यादा स्पैमी हो जाएगा। तो आपने 4 से ज्यादा हैशटैग यूज नहीं करने। ठीक है। 4, 5, 6 वैसे बेस्ट है, कोई मसला नहीं है, 5-6 तक भी चले जाए। लेकिन एक जो रिकमेंडेड है वो यही है कि आप 4 हैशटैग यूज करें। अगर इससे ज्यादा करेंगे तो वो स्पैमी कैटेगरी में भी आ सकता है कि आपकी जो पिन है उसको स्पैम में रख ले कि जरूरत से ज्यादा हैशटैग यूज करके रैंक करना चाह रहा है। ठीक है। तो ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इंस्टाग्राम के ऊपर आप 30 से ज़्यादा हैशटैग यूज़ नहीं कर सकते। 30 वैसे बहुत बड़ी तादाद है ये, लेकिन उससे ज़्यादा आप नहीं डाल पाएंगे, और वो उससे ज़्यादा डालेंगे तो नुकसान का सामना करेंगे। इसी तरह यहाँ पर आप 4-5 डाल लें बस, उससे ज़्यादा ना डालें। इस 4-5 में आप एक स्पेसिफिक एक जनरल हैशटैग भी रख सकते हैं, और जो 3 है वो आप स्पेसिफिक भी रख सकते हैं। तो स्पेसिफिक ज़्यादा अहमियत रखते हैं जिसके चंद हज़ार पिन हो, यानी कि 1000, 10,000, 5,000, 50,000 पिन हो। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। तो आप उनको स्पेसिफिक में रख लें और एक आध जनरल रख लें जिसकी मिलियन में पिन हो। ठीक है। तो जो जनरल वाला है वो आप हर पिन में यूज़ कर सकते हैं, साथ में जो दूसरे हैं वो चेंज करते रहें अपने पिन के हिसाब से। तो इस अंदाज में आप जब अच्छे अंदाज में वाइजली आप हैशटैग को यूज करेंगे तो आपकी जो ऑर्गेनिकली ग्रोथ है, रीच है, वो बढ़ जाएगी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगा मैं कि कुछ लोग समझते हैं कि जब हम हैशटैग डालते हैं तो, और काफी हद तक ये सही भी देखा जाता है कि जब हमने हैशटैग डाले तो वो उन हैशटैग में उनको व्यूज मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है। तो इसलिए हैशटैग आपने सोच समझ के और अच्छे से एक लिस्ट बना लें। उसके बाद आप क्या करें, टेस्टिंग मेन चीज़ है। जब आपने एक लिस्ट बना ली है तो आप वक्त के साथ साथ चेंज कर करके हैशटैग यूज कर लें। तो हो सकता है कि आपको कुछ हैशटैग मिल जाए जो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं आपके कंटेंट के ऊपर, तो आप उन हैशटैग को बाद में यूज कर सकते हैं अपने नेक्स्ट पोस्ट के अंदर, नेक्स्ट पेज के अंदर। तो हमारा जो 7वां पॉइंट है वो है यूज एनालिटिक्स।
ये मैं आपको शुरू से ही मैं समझाता आ रहा हूँ, बहुत गौर से और जोर दे के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इनसाइट्स को और एनालिटिक्स को अच्छे से समझने की कोशिश करें। और ये समझना हमें सिर्फ देख लिया कि हमने ठीक है जी रीच होता है, इसे कहते हैं रीच, इसे इंप्रेशन कहते हैं, इसे समझना नहीं कहते। आप असल में जब देख रहे होंगे डाटा को, तो वो जो आपको असल अंदाज में कहानी बता रहा होगा, उसे समझना जो है ना, उसे कहते हैं एनालिटिक्स को समझना। और इसका बकायदा डाटा साइंटिस्ट की एक अलग अलग लेवल की जॉब है और काफी पेइंग जॉब है सिर्फ डाटा साइंटिस्ट की, जो क्या करते हैं डाटा को अच्छे से एनालाइज करके एक बेहतरीन रिपोर्ट बना के देते हैं कंपनीज को। तो बस उसके लिए भी उनकी काफी बड़ी बड़ी टीमें होती हैं। बहरहाल ये यानी कि मैं ये नहीं कह रहा कि, इसलिए बताने का मेन मकसद ये है कि आपको काफी ज्यादा अहमियत रखता है एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग के अंदर। जब आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपकी जो एनालिटिक्स है वो काफी स्लो हो रही होती है, ठीक है। तो आप इजीली उसको देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और समझ सकते हैं। लेकिन जब आप पेड एडवर्टाइजिंग कर रहे होते हैं तो स्पीड में आपके एनालिटिक्स को बूस्टिंग मिल रही होती है। तो उस वक्त समझना थोड़ा सा मुश्किल हो के, समझना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है और उसको अप्लाई करना भी मुश्किल हो जाता है, सही फैसला करना यानी कि। तो बेहतर है कि आप पहले एक स्लो जो एनालिटिक्स है उसको समझ लें अच्छे से, उसके बाद आप पेड एडवर्टाइजिंग की एनालिटिक्स को भी समझे और फैसला लेने की ताकत आपके में आ जाए। अच्छा, तो आठवां जो हमारा पॉइंट है वो है बेनिफिट फ्रॉम न्यू फीचर्स। ये मैं आपको तकरीबन तकरीबन हर प्लेटफॉर्म में बोला है कि जब कोई नया न्यू फीचर आता है ना, तो उस वक्त जो उस फीचर को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही होती है उस प्लेटफॉर्म की तरफ से, ठीक है। तो जब आप नया फीचर आए, जैसे अभी आपको वो मैंने बताया पिंटरेस्ट की जो लाइव है वो बिल्कुल न्यू फीचर है, तकरीबन बीटा टेस्टिंग में अभी। तो अगर आप उसको यूज करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो आपके लिए काफी ज्यादा पावरफुल होगा, ठीक है। उसके यूजर हो सकते हैं कम हो, लेकिन उस कंटेंट को वो पिंटरेस्ट ज्यादा लोगों को पहुंचाने की कोशिश करेगा। अब देखिए लाइव आपने कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि अब जब लाइव था आप कंटेंट उसी वक्त होगा, उसके बावजूद भी वो प्लेटफॉर्म पे मौजूद रहता है। तो लाइव अब आके आप चले गए, वो कंटेंट आपकी पिन की सूरत में मौजूद है। अब वो मौजूद है कंटेंट, तो वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी होगा। और अगर वो वाकई में क्वालिटी का कंटेंट, क्वालिटी की आपने लाइव की सी, तो वो आपको काफी ज्यादा अच्छी इंगेजमेंट देगा और पिंटरेस्ट जो है वो खुद उसको प्रमोशन करने की कोशिश करेगा, बूस्ट करने की कोशिश करेगा। तो जो भी न्यू फीचर हो सकता है अब जब कोई आगे आप देखें कुछ अरसे बाद, तो कोई नया फीचर आ रहा हो उनका, तो जब नया फीचर आ रहा हो उसको आपने अर्ली अडॉप्टर बनना है और उसको यूज कर लेना है ऑर्गेनिक मार्केटिंग के लिए। तो वो काफी ज्यादा पावरफुल आपके लिए होगा, खासतौर पर ट्रेंडिंग जो इफेक्ट्स होते हैं या ट्रेंडिंग कोई भी फीचर होता है। तो यहाँ पर नौवां पॉइंट हमारा आ जाता है क्रिएट कैप्टिवेटिंग विजुअल्स। विजुअल से मुराद वही मैंने आपको बताया कि ये एक विजुअल प्लेटफॉर्म है, इमेज बेस्ड प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर जितना अच्छा आपका इमेज होगा, उसकी क्वालिटी होगी, उसके आपको जो विजुअल है वो जितना ज्यादा बेहतरीन होगा, उतने ही ज्यादा आपको इंगेजमेंट और दूसरी चीजें मिलेंगी, ठीक है। आप अच्छे डिजाइनर नहीं है तो बिगिनर है, कोई मसला नहीं। अगर डिजाइनिंग आपको नहीं आती कोई मसला नहीं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ सकते हैं। लेकिन जब आप एक अच्छा विजुअल बनाना लग जाएंगे उस वक्त आपके लिए काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, पिंट इंस्टाग्राम भी इसी अंदाज में काम करता है। जितना अच्छा आपको कंटेंट होता है, कभी कभार इंस्टाग्राम पे बिल्कुल सादा कंटेंट भी काफी अच्छे अंदाज में चल रहे होते हैं, लेकिन अगर आपका कंटेंट बेहतरीन हो तो वो बेहतरीन अंदाज में चलता है, ठीक है, सही से बेहतरीन अंदाज में। तो पिंटरेस्ट के ऊपर ये बहुत ही ज्यादा अहमियत रखता है कि आप अपने जो इमेजेस हैं उनके अंदर उनको अच्छे डिजाइन की कोशिश करने की कोशिश करें। साथ में आप अगर अपने कीवर्ड को यूज कर सकें पिन के अंदर, अपनी पिक्चर्स के अंदर कीवर्ड यूज कर सके तो ये सबसे बेहतरीन है। क्योंकि ये सर्च इंजन है लेकिन विजुअल प्लेटफॉर्म होने की वजह से ये इमेज के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। तो आपके इमेज के ऊपर अगर सही अंदाज में आपने टाइटल बना रखे हैं स्पेसिफिक कीवर्ड के, तो वो उसको ज्यादा अच्छे से रैंक करेगा। ये काफी पावरफुल टिप है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपनी पिंटरेस्ट की इमेज के ऊपर अपने जो स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं उनको अच्छे अंदाज में अरेंज कर सकते हैं, और इससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा पिंटरेस्ट की प्लेटफॉर्म पे ग्रो करने के लिए। तो आपका एक कंटेंट भी अच्छा हो, प्लस आपने अगर कीवर्ड भी यूज कर दिया है, तो वो सोने पे सुहागा की तरह काम करेंगे और आपको बेहतरीन रिजल्ट दे सकते हैं वो। तो हमारा 10वां पॉइंट है ऐड फ्रेश कंटेंट। फ्रेश कंटेंट से मुराद ये नहीं है कि आप ताज़ा ले आए सब्जी मंडी से,
यहाँ पर फ्रेश से मुराद ये है कि आप रेगुलर बेसिस पे डालते रहें और नए से नया कंटेंट डाल रहे हैं, ठीक है? तो जब आप रेगुलर अंदाज में डाल रहे हैं जो कंसिस्टेंसी के सिग्नल में भी आ जाता है, तो एक तो आपको एक स्ट्रॉन्ग एक्टिव अकाउंट का सिग्नल मिलेगा, प्लस आपका जो कंटेंट है वो नया से नया कंटेंट जो होगा उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है कि इस कंटेंट में लोग ज़्यादा एंगेज हुए या उस कंटेंट में ज़्यादा एंगेज हुए, वो आपको नेक्स्ट कंटेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदा दे जाएगा। तो बेस्ट है कि आप कोशिश करें कि फ्रेश कंटेंट डालें, ठीक है? और रेगुलर बेसिस पे डालें। वो ये नहीं कि आप एक दिन में एक हर रोज़ एक पोस्ट डालें। अगर आप हर रोज़ नहीं डाल सकते तो जो भी आपने एक रूटीन बनाई है उस रूटीन के मुताबिक डालते रहें। इसका बेस्ट हल ये होता है कि हम खुद स्केड्यूल कर देते हैं, ताकि अगर हम ना भी हों और इंसान भूल सकता है, लेकिन जो स्केड्यूल हुआ पड़ा है वो ईज़िली आप काम में ला सकते हैं, वो ऑटोमेटिक खुद पब्लिश हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कुछ चीज़ों का हिसाब ज़हन में रख सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी आपके लिए, कि आपने जो विजुअल हैं वो आई कैची होने चाहिए, ठीक है? यहाँ पर मैं यूट्यूब के ऊपर भी समझा चुका था कि आई कैची एक अलग चीज़ होती है और क्लिकबेट अलग चीज़ होती है, ठीक है? तो इसमें क्लिकबेट ना हो, आई कैची हो, तो लोगों को अट्रैक्ट करें। आई कैची के लिए कुछ छोटे-छोटे से रूल हैं, अगर आप देखें कि डिज़ाइनिंग के ख़ास तौर पे। तो आप अगर कंट्रास्ट बना सकें तो कंट्रास्ट से काफ़ी बेहतरीन होता है, यानी कि लाइट कलर को डार्क कलर के साथ यूज़ करें। अगर आपका बैकग्राउंड डार्क कलर में है तो आप लाइट कलर में कोई भी टाइटल वगैरह रख सकते हैं। तो ये क्या होगा, ये थोड़ा-सा आई कैची हो जाएगा कि लोगों की नज़र वहीं पर जाएगी। तो ऐसे काफ़ी छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं, अगर आप उसे इम्प्रूव कर लें तो आपकी जो इमेज है वो काफ़ी अच्छे से आई कैची बन जाएगी, जो लोगों को अट्रैक्ट करेगी खुद अपनी तस्वीर के ऊपर। और इमेज के ऊपर जैसे मैंने अभी आपको पहले बता गया हूँ कि अपने डिफरेंट टेक्स्ट टेक्स्ट से मुराद अपने डिफरेंट कीवर्ड्स, फोकस कीवर्ड्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं नेचुरली, ठीक है? ज़बरदस्ती नहीं कि आप खुद छोटे-छोटे कीवर्ड डाल दें दरमियान में, आप नेचुरली अपनी इमेज के ऊपर यूज़ करें, ठीक है? एक अच्छे यूनिक टाइटल्स यूज़ करें, ठीक है? और डिस्क्रिप्शन आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक? ये नहीं कि आप बस सेम डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट कर रहे हो, फ्रेश डिस्क्रिप्शन हो हर पिन के हिसाब से। तो ये आपकी कुछ छोटी-छोटी सी इम्प्रूवमेंट आपके एक ऐड फ्रेश कंटेंट की लिस्ट में डाल देगी, एक कंसिस्टेंसी की लिस्ट में डाल देगी, जो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देगी। तो 11वां हमारा जो पॉइंट है वो भी मैं अब पीछे ही बता के आ चुका हूँ आपको, मेंटेन एक्टिव प्रेजेंस। आपने एक्टिव प्रेजेंस बनानी है अपने पिंटरेस्ट के प्लेटफॉर्म के ऊपर। कैसे बनानी है वो यहाँ पर कुछ पॉइंट मैंने आपको बताया। मैं पिन रेगुलरली एक डेली बुनियादों पर, डेली से मुराद ये नहीं कि रोज अगर आप नहीं बना सकते तो जो भी आपकी रूटीन है उसकी बुनियाद पर रेगुलरली पिन आपने डालनी है। हाई क्वालिटी की पिन हो, इंटरेस्टिंग हो, ज़बरदस्त हो जाएगा। उसके बाद एंगेज करने की कोशिश करनी है लोगों को कमेंट के अंदर। उसके बहुत से तरीके हैं जो मैंने आपको अपने पिछले प्लेटफ़ॉर्म में बताए। कहीं पर हम खुद बाकायदा बोल रहे होते हैं कि कमेंट करें, जैसे तो अगर वीडियो बेस्ड प्लेटफ़ॉर्म है तो, और कहीं पर हम इशारा कर रहे होते हैं जैसे एरो के ज़रिए कि स्वाइप अप करें या कमेंट बिलो, कुछ भी जो लोगों को थोड़ा-सा पुश करे कमेंट करने के लिए, एंगेज करने के लिए। या आप सवाल पूछ होते हैं अक्सर, तो जो लोगों को खुद से थोड़ा-सा पुश करेगा, धक्का देगा थोड़ा-सा, तो उससे ज़्यादा एंगेजमेंट मिल जाती है। इसके अलावा सिर्फ़ पिंटरेस्ट के ऊपर नहीं, अब दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर भी एक्टिव रहें, साथ में अपनी पिन्स को उन प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर भी शेयर करते रहें। तो इससे क्या होगा कि वहाँ की ट्रैफ़िक भी आपकी तरफ आएगी और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा। साथ में अपनी पिन्स के ऊपर आप एक रेलेवेंट हैशटैग्स यूज़ करें। रेगुलर अंदाज में कर रहे हैं, एक्टिव प्रेजेंस का सिग्नल मिलेगा, साथ में रेलेवेंट हैशटैग यूज़ करेंगे तो एक टॉपिक का सिग्नल भी आपको मिल रहा होगा कि स्पेसिफिक कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, स्पेसिफिक हैशटैग यूज़ कर रहे हैं और एक्टिव भी हैं, तो ये सारे जो मजबूत सिग्नल हैं वो आपको ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी देंगे। तो यहाँ ये जो हमारा लेसन है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो फिर हम इंशाल्लाह अपने कल वाले लेसन में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।